अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 13 का लास्ट टॉपिक देखेंगे, इमारतों का सूती तहफ़्फ़ुज़ या एक्विस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स बोला जाता है। एक्विस्टिक या सूती का मतलब होता है बच्चे आवाज़ से रिलेटेड होता है कि आवाज़ को कम करना, उसको कंट्रोल करना। जो साउंड वेव्स आती है ना कि एक लिमिट से ज़्यादा ना हमें आवाज़ आए, ठीक है। आवाज़ से रिलेटेड उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है। कहते हैं सूती तहफ़्फ़ुज़ का मतलब एक हद से ज़्यादा ये जो सुनने से मुतल्लिक होता है, मतलब आवाज़ से रिलेटेड होता है। कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ में क्या होता है, सूती तहफ़्फ़ुज़ होता है क्या है, कहते हैं इसमें क्या होता है, गैर मतलूबा साउंड, मतलब ऐसी आवाज़ जिसको हमें नहीं सुनना चाह रहे होते, एक हद से ज़्यादा आवाज़ नहीं सुनना चाह रहे होते, गैर मतलूबा साउंड को कम करने के लिए हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मसामदार मटेरियल जैसे कि क्लीन हो गए पर्दों वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। दीवारों में भी इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है कि हमारे पास किस तरह से हम मसामदार पर्दे या क्लीन वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस तरह से मतलब सॉफ्ट भी होते हैं, नरम नरम भी होते हैं, या मसामदार, इनके अंदर सुराख भी होते हैं। तो इस तरह से ना हम बड़े बड़े कर्टन्स और पर्दे या फिर दीवारों के साथ इनको अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। कहते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर साउंड को जज़ब कर लेते हैं, तो हमारे पास जो इको है वो कम हो जाती है। अब इको हमने पढ़ी थी, हमारे पास होती है, ये देखें इको हमारे पास रिफ्लेक्शन था कि जैसे हमने ताली बजाते हैं तो अगर उसके रास्ते में कोई चीज़ आ जाती है, उससे टकरा के जो हमें आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, उसको हमने इको का नाम दिया। कहते हैं जब इस तरह से हम लोग कर्टन्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब कोई सॉफ्ट चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, जो हमारे पास उसका रिफ्लेक्ट होकर वापस आना है, दोबारा से आवाज़ को सुनना है, उसको कम से कम कर देते हैं, क्योंकि वो साउंड वेव को क्या कर लेती है, वो जज़ब कर लेती है। कहते हैं कुछ सतह होती हैं या चमकदार सतह होती हैं, वो क्या करती है, वो ज़्यादा से साउंड को रिफ्लेक्ट कर देती है। हमारे पास क्या होता है, अगर इस तरह से आप मसामदार या फिर पर्दे या कारपेट वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ खाली बिल्डिंग है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप साउंड वेव्स पैदा कर रहे हैं, जैसे कोई बोल रही है, तो सारी की सारी जो साउंड वेव है वो मुख्तलिफ जगहों से रिफ्लेक्ट होकर वापस आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर उसके पास वापस आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह से हमारे पास चमकदार या सख्त सतह इस्तेमाल करते हैं, तो सारी की सारी जो है उसको रिफ्लेक्ट करवा देती है। कहते हैं लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, अगर मैं सिर्फ मसामदार मटेरियल क्लीन पर्दे इस्तेमाल कर लेती हूँ, वो जज़ब कर लेती है, तो कहते हैं अगर सारी की सारी जज़ब हो रही है, तो इससे फायदा नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि सारी की सारी साउंड वेव्स जो है वो जज़ब हो जाएगी, फिर तो आवाज़ सुनने के लिए हमारे पास बहुत कम हो जाएगी। तो कहते हैं हॉल्स में अगर ज़्यादा इंतजाम होगा, ज़्यादा साउंड वेव जज़ब हो जाएगी, तो हॉल्स या क्लासरूम में जो सुनने की सलाहियत है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आवाज़ कम हो जाएगी। तो कहते हैं हमारे पास बेशुमार रिफ्लेक्शन, जिसे बाज़कश कहा जाता है, साउंड को बिगाड़ देती है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सारी की सारी साउंड वेव जज़ब हो जाए और हमें सुनने में मसला आ जाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ही होती रहें, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो आवाज़ है वो बिगड़ जाए। लाइक मतलब ये कोई पर्सन बोल रहा है, तो अगर साउंड वेव्स आ रही हैं तो हर जगह से रिफ्लेक्ट हो रही है, छत से भी रिफ्लेक्ट हो रही हो, दीवारों से भी, हर जगह से भी। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ही नहीं होनी चाहिए, ना सिर्फ और सिर्फ इंतजाम होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, हमारे पास दोनों में मतवाजन होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्शन और इंतजाम जो है दोनों के दरमियान तवाजन होना चाहिए। ये और यूजुअली तवाज़न कहाँ पे रखना ज़रूरी है, ये ऑडिटोरियम, लेक्चर और थिएटर्स में ज़रूरी है। मतलब हमारे पास अगर साउंड वेव्स पैदा भी हो रही है, कोई पर्सन बोल रहा है, तो कुछ जो साउंड वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हो, जैसे ये छत से रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ जो है हमारे पास जज़ब होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें इसके साथ दीवार के साथ टकरा रही है, तो कुछ जज़ब हो रही है, कम हो रही है, ये मध्यम आपको होती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ जज़ब हो, कुछ रिफ्लेक्ट हो, तो दोनों में तवाज़न होना ज़रूरी है, ठीक है। थिएटर हॉल्स या ऑडिटोरियम वगैरह में कहते हैं जो यूजुअली स्टेज वगैरह होते हैं या हॉल्स वगैरह में स्टेज बने होते हैं ना, कहते हैं स्टेज के पीछे ना हमारे पास इस तरह से ना एक कह लें रिफ्लेक्टिव सतह होती है, मतलब इस तरह से हार्ड सी सतह होती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई बोल रहा है, साउंड सोर्स है। अब यहाँ पे कोई पर्सन है, कुछ बोल रहा है, तो हमारे पास साउंड सोर्स का मतलब क्या होता है, साउंड अगर यहाँ से आवाज़ निकल रही है तो वो हर डायरेक्शन में जाती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह पे जाएगी। कहते हैं हमारे पास क्या होता है, ये अगर बोल रहा है तो इसके पीछे जो स्टेज होता है ना, बेसिकली स्टेज के पीछे ना इस तरह से एक हार्ड सी, एक सख्त सी हमारे पास कह लें कि सतह होती है। इसकी तरफ जितनी साउंड वेव्स जाएंगे ना, वो उन सारी साउंड वेव्स को ना डायरेक्ट हमारे पास रिफ्लेक्ट करवा देगा, और जहाँ पे जो ऑडियंस वगैरह होगी वो उसको सुन रही होगी। इसी तरह से कहते हैं जो हमारे पास साउंड वेव जाएंगी ना ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ, जो सीलिंग होती है ना उसको इस तरह से कर्व बनाया जाता है, मतलब उसको खामदार बनाया जाता है, मतलब सीधी नहीं होती बल्कि इसको थोड़ा सा ना कर्व बना दिया जाता है। इसका फायदा क्या होता है बच्चे, इसकी तरफ जो साउंड वेव्स जाएंगी ना हमारे पास, वो क्या होंगी, उससे रिफ्लेक्ट होकर ना वो डायरेक्टली जो आगे सामने होते हैं ना, मतलब जो बैठे होते हैं लोग, ऑडियंस होती है, उन तक पहुंच जाती है। और ये रिफ्लेक्शन इस तरह से होती है, ये वापस दोबारा इसकी तरफ नहीं आ रही कि इको पैदा हो, बल्कि वो क्या कर रही है, वो इससे रिफ्लेक्ट होके उस तरह से होती है कि हमारे पास कम दर इसलिए बनाई जाती है कि इससे रिफ्लेक्ट होके वो किसकी तरफ जाए, वो ऑडियंस की तरफ जाए। यहाँ पे ये देखें रिफ्लेक्ट होके किसकी तरफ जा रही है, ऑडियंस की तरफ जा रही है, ताकि जो लास्ट तक पर्सन बैठा हुआ है, कोई शख्स बैठा हुआ है, उस तक भी आवाज़ है।
ये स्पेसिफिकली इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि साउंड सोर्स के पीछे एक इस तरह से सतह बनाई जाती है कि जितनी वहाँ पे साउंड वेव्स जाएं वो सारी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होकर आगे जो सामने पर्सन्स बैठे हुए हैं, ऑडियंस बैठी हुई है, उन तक जाए। और जो हमारे पास साउंड वेव जो है वो सीलिंग की तरफ जाएंगी। सीलिंग को हमने कर्व बनाया होता है, यहाँ पे कर्व्ड बनाया, खमदार बनाया जाता है छतों को, ताकि यहाँ पे जो साउंड वेव्स जाएंगी वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी कि वो सारी की सारी जो है वो ऑडियंस तक जाएंगी। मतलब सब आवाज़ जो है ना वो सारे पूरे के पूरे हॉल में एक जैसी फैलेगी, मतलब आखिरी शख्स तक आवाज़ जा रही होगी। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी दिलचस्प मालूमात है, कहते हैं कंसर्ट हॉल से जो थिएटर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे खमदार छतें या सॉफ्ट दीवारें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाई जाती। मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा जो हॉल्स वगैरह होते हैं या थिएटर्स वगैरह जहाँ पे आप फिल्म वगैरह देखने जाते हैं, या फिर ऑडिटोरियम्स आपके यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, वहाँ पे कहते हैं जो छतें होती है ना वो खामदार होती है, कर्व्ड होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे इस तरह से कर्व्ड छतें होती है। या फिर आपने देखा होगा कि जो दीवारें होती हैं हमारे पास, बहुत बड़े बड़े जो हॉल्स होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह से हमारे पास ना बड़े बड़े कर्टन्स जो हैं वो लटकाए जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, या फिर कारपेट बिछाए जाते हैं। कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, बल्कि इनको खास तौर पर बनाया इस तरह से जाता है कि जो साउंड की सिमत और फैलाव को बेहतर बनाया जा सके। जैसे यहाँ पे ये देखें, इसने क्या किया हुआ है कि अगर हम लोग इस तरह से छत बनाते हैं, खमदार बनाते हैं, तो वो साउंड को रिफ्लेक्ट इस तरह से करवा रहा है कि वो रिफ्लेक्ट होकर किस तक जा रही है, वो जो ऑडियंस है वहां तक जा रही है, मतलब वो जो बैठे हुए पर्सन है उन तक जा रही है, आखिरी पर्सन तक जा रही है। ठीक है, मतलब वापस नहीं आ रही कि रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए, बल्कि वो रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस तक जा रही है। तो इसलिए इसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया जा रहा होता है कि जो साउंड हमारे पास आ रही है, पैदा हो रही है, वो एक जैसी फैले हर जगह पे। कलीन और पर्दे क्या करते हैं, इको को जज़ब कर लेते हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट ही तो नहीं करवानी, कहते हैं कुछ साउंड वेव्स जो होती है हमारे पास जज़ब भी हो रही होती है। जैसे जो ज़मीन की तरफ जाएंगी हमारे पास नीचे की तरफ, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस अगर इसकी तरफ आएंगी तो बच्चे वो तो आवाज़ दोबारा गूंजेगी, पैदा होगी। तो वो जो रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन की तरफ जाती हैं, मतलब कलीन की तरफ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं उसको जज़ब कर लेती है ताकि इको पैदा ना हो। ठीक है, मतलब दोबारा से आवाज़ ना गूंजे। जबकि खामदार पैनल जो रिफ्लेक्टर मौसीकी को सामने की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास स्टेज की बैक साइड पे ना हमारे पास इस तरह से एक पूरा एक कह लें सतह बनाई जाती है रिफ्लेक्टेड, वो सारी की सारी जो आवाज़ इस तक आती है वो उसको ऑडियंस तक भेज देती है। और जो हमारे पास सीलिंग वगैरह होती है, छतें वगैरह होती है, वो भी हमारे पास ऑडियंस तक उसको भेज रही होती है, मतलब उसको फैला रही होती है पूरे, ताकि आखिरी कतार में बैठा हुआ भी हर सुर को, हर आवाज़ को अच्छे से सुन सके। तो इसका हमारे पास यही सूती तहफ़्फ़ुज़ का कमाल है। सूती तहफ़्फ़ुज़ का कमाल क्या है कि आपने आवाज़ बिल्कुल जज़ब भी नहीं करवानी और आवाज़ सारी रिफ्लेक्ट भी नहीं करवानी, दोनों को एक साथ लेके चलना है। खामोशी, खामोशी का मतलब वो है इको पैदा ना हो, मतलब आवाज़ ना गूंजे, लेकिन आवाज़ का बेहतरीन इंतज़ार, मतलब आवाज़ जो है ना हर पर्सन तक फैले, ये हमारे पास क्या होता है, उसका सूती तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। ठीक है, ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इमारतों का सूती तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जाता है। एक्सरसाइज में देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से। अच्छा, 13.5 है, कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल जैसे कलीन हो गए, पर्दे हो गए, कमरे की सूती निगहबानी को कैसे बेहतर करते हैं, ये इको और साउंड के मेयार को कैसे मुतासिर करते हैं। तो ये आपका टॉपिक है ना, पहले वाला पैराग्राफ है। तो जो आप सॉफ्ट मटेरियल कलीन और पर्दे इस्तेमाल करते हैं तो उसको के ज़रिए क्या करता है, वो साउंड को जज़ब कर लेता है और इको को कम कर देता है। तो यहाँ से यहाँ तक उसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, दिलचस्प सवाल आ सकता है कि कंसर्ट हॉल्स में या थिएटर्स में आप सूती तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जाता है, तो इसमें ये आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास आ सकते हैं कि जो थिएटर्स और हॉल्स होते हैं उसमें किस तरह से आप आवाज़ को फैलाते हैं, मतलब उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके जो पीछे वाली सतह होती है बच्चे, वो रिफ्लेक्टेड सतह होती है, वो सारी की सारी जो आवाज़ है उसको रिफ्लेक्ट करवा देगी, और जो उसके छतें होती हैं वो खामदार होती हैं, वो जो साउंड वेव्स होती हैं उसको इस तरह से रिफ्लेक्ट करवाते हैं कि वो हर शख्स तक पहुँच जाए। ठीक है, तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। बाज़गश किसको कहते हैं बच्चे, रेवर्बेशन किसको कहते हैं, ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये बेसिकली अगर एक से ज़्यादा दफ़ा बार बार रिफ्लेक्शंस हो रही हैं तो वो हमारे पास क्या हो रही हैं, वो उसको बाज़गश कहा जाता है। रिफ्लेक्शन मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई बाउंड्री है, मतलब हर साइड से, दीवार से भी हो रही है, छतों से भी हो रही है, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन हो रही है, जैसे यहाँ पे देखें ज़मीन से भी रिफ्लेक्शन हो रही है, छत से भी हो रही है, दीवारों से भी हो रही है, तो ये एक से ज़्यादा दफ़ा बार बार अगर रिफ्लेक्शन हो रही है उसको बाज़गश कहा जाता है, रेवर्बेशन बोला जाता है। ठीक है, और चमकदार सतह क्या होती हैं, वो रेवर्बेशन करवाती हैं। तो ओवरऑल तो आप सारा इस टॉपिक में करेंगे। इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, पहला जैसे मैंने आपको बताया एक्सरसाइज में आपसे कंसर्ट हॉल्स के बारे में पूछा जा सकता है, उसमें सूती तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जा सकता है, तो ये सारा उसके अंदर आ जाएगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम देख लीजिएगा बच्चे, बना दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आप पूरा ही याद करेंगे। मजीद बच्चे इसमें कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।